हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती है, लेकिन अब बीजेपी पार्टी के नेता एक दूसरे पर गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने नतीजे आने से पहले ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भीतरी घात के आरोप लगा दिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पूर्व सांसद और मौजूदा विधायिका निर्मल चौधरी के ऊपर था। वहीं निर्मल चौधरी के पति की कुछ ऑडियो भी सामने आई, जो आज निर्मल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को नकार दिया, तो मोहनलाल बड़ोली पर भी जमकर आरोप लगा डाले। तो हरियाणा के सोनीपत की बीजेपी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। क्या कहा निर्मल चौधरी ने, सुनिए। आप जो है ऑफिस का मुहूर्त किसी भी समय रख सकते हैं। मैं ऑफिस पे गई, सब गांव के लोगों को फोन किया, सब हमारे साथ जो समर्थक जो इंडिपेंडेंट टाइम से भी मेरे साथ हैं, उन सब पहुंचे, वहां गई। उसके बाद मोहनलाल जी मुझे बता दें, आज तक एक फोन भी आया, अब तक टिल डेट मेरे पास न कोई फोन आया, न कोई पार्टी कार्यालय से मैसेज आता था। मैं सोशल मीडिया का जो ग्रुप बना हुआ है उस पे कार्यक्रम देख के कि भाई मेरा दायित्व बनता है, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं अपना दायित्व समझते हुए खुद हर गांव में गई और मैंने हर गांव के वर्कर को फोन किया, सबने मदद की और हमने हर जगह वोट मांगी। अब जो तीसरा सवाल मेरे पे फिर उठाया जा रहा है कि मैं हरिद्वार गई, पहली बात मैं हर पूर्णिमा को जाती हूँ, मेरे को उनके रजिस्टर में अटेंडेंस लगा के जाना है क्या कि मैं पूछ के जाऊँ मैं हरिद्वार जाऊँ या नहीं जाऊँ। जो 20-25 महिलाएं यहाँ डोर टू डोर वोट मांग रही हैं, वो मुझे ये कहने लगी कि ये बड़ी गुरु पूर्णिमा है जी, आप तो कहते थे कि चुनाव में मदद करो, हम तुम्हें गंगा स्नान कराएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं 5 बजे निकली, वो मेरे साथ गई। मुझे ये था कि कल हम 11 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से हम 1 बजे पहुंचे। 5 गांव के प्रोग्राम थे नेक्स्ट डे, यानी कि 23 तारीख को। अब मेरे को ये लगा भाई 1:30 बज गया, 11 बजे से ये 5 गांव के कार्यक्रम थे और मेरे पास तो कोई कॉल ही नहीं आई अब तक। किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ हो, आप बीमार हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, आप कहाँ हो, क्यों नहीं पहुंचे। तो मेरे को हुई तकलीफ। फिर वो 3 गांव जो हैं वो मैं जरूर नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि कमाल की बात है जो चुनाव मैंने भी 5 लड़े हैं। हम एक ब्लॉक समिति के मेंबर को भी, कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़ा मान के हमने हर व्यक्ति को बात करते हैं, फोन करते हैं। ऐसी क्या बात थी, मेरी क्या दिक्कत थी, मुझे क्यों नहीं फोन किया कभी भी। और उसके बावजूद अब ये आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह के आरोपों से तो मैं डरती नहीं। मैंने जो किया है पार्टी के लिए किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, और ये मोदी जी का चुनाव था इसलिए मैंने ये किया। और कहते हैं जिसकी नीति और गति सही हो तो उनका तो जो है ना, आज भी रथ जो है ना भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। मेरे अंदर जो है ना, मेरे को सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति विशेष से लेने की जरूरत नहीं है, और जो जैसा करेगा उसको यहीं पर परिणाम मिलेगा। न कोई किसी के बदनाम करने से बदनाम होगा और ना कोई किसी को जो है प्रशंसा पत्र देने से प्रशंसा पत्र मिलेगा। मेरा प्रशंसा पत्र मेरा खुद लिखती हूँ, मेरे को किसी से जरूरत नहीं है। तरह का खराब माहौल हम यहाँ देख रहे हैं। इससे पहले 25 साल से विपक्ष भी था, लड़ते थे चुनाव, हमने भी लड़े हैं और मैं 4 चुनाव हारी भी हूँ। मुझे तो लोगों ने 40-40 हजार वोट इंडिपेंडेंट भी दे रखे, लेकिन हमने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स, नमस्ते, मिलना जुलना, और इस तरह की जो ये हुड़दंगबाजी जो चल रही है ना, जो हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चों को 500 रुपए, 2 लीटर मोटरसाइकिल में तेल, एक दारू की बोतल शाम, इस तरह युवाओं को जो खराब करने का चलन चल रहा है, इससे ये गन्नौर की जनता जाग चुकी है। इस गन्नौर की जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। राजनीति की तरह करनी चाहिए। और रही बात बिजनेस की, बिजनेस में कोई कुछ भी करता है, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाती। जिसको जो रास्ता अच्छा लगता है, कोई अच्छे रास्ते पे चलेगा, अच्छे कार्य करेगा तो वो अच्छे परिणाम भुगतेगा, और कोई गलत ट्रैक पे चलेगा तो उसको उसके परिणाम मिल जाएंगे। मैंने तो बहुत लंबे समय संघर्ष करके, इंतजार करके मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, और इस तरह के आरोप जो मुझ पे लगाए जाएंगे ये सब जनता सब जानती है, मेरी पूरी विधानसभा जानती है, मैं जानती हूँ। और इस तरह के जो है ना, बहुत जल्दी सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। फिर दूसरी बात मैं एक और भी बताऊं, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताओ है कि जिस दिन टिकट मिलता है, मेरी बहुत अच्छी, बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और कभी मुझे फोन नहीं आया। मुझे एक दिन एक फोन आया कि कल जो है ऑफिस का मुहूर्त है, जबकि उससे पहले हमारी पूरी 90 विधानसभाओं के ऑफिस खुल चुके थे।
और मैं ऑफिस का मुहूर्त अपने ये जो घर के में 300 गज के प्लॉट में है जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था, हम यहाँ मुहूर्त कर चुके थे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये ऑफिस खुल गया है, इसको संभालिए। मुझे फ़ोन आता है, मैं अम्बाला जा चुकी थी कि कल ऑफिस का मुहूर्त है। मैंने ये कहा मोहनलाल जी को कि भाई मैं अम्बाला आ चुकी हूँ, कल मैं नहीं हूँ, आप मुझे पहले बता देते, मैं ना जाती और आप इसको परसों रख लो। तो कहते हैं कि चेयरमैन साहब को अयोध्या जाना है, इसलिए ये कल का रखा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चेयरमैन साहब जा रहे तो आप कर लो इसका मुहूर्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट बाद उनके भाई का फोन आता है कि नहीं हम मुहूर्त परसों रखेंगे। आप ये बताओ, परसों पहले तो लोगों ने जो लोकतंत्र का पर्व इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया है, जिन्होंने इतने अच्छे से इतने शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, उसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि तीसरी बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है और ये जो है पूरे देशवासियों की जीत है। तो ऐसा है, ये पूरे की पूरी विधानसभा और इसमें सब लोग ये जानते हैं कि मेरे पति की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने आज तक न किसी कर्मचारी को, न किसी अधिकारी को, किसी को कोई कॉल तक नहीं किया है। मेरे परिवार में मेरे बच्चों की, मेरे किसी भाई की, मेरे पति की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो ये एक एजेंसी खुल गई है घन्नौर में, किसी की वीडियो वायरल करनी है, किसी की ऑडियो वायरल करनी है, उनको इतना जल्दबाजी है कि हम राजनीति में स्थापित हो। तो इस तरह से तो राजनीति में स्थापित हुआ नहीं जा सकता। राजनीति में स्थापित हुआ जाता है अपनी नीति से, अच्छी नीयत से, अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करके, अपने कामों से, अपने कर्मों से लोग आगे बढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों से, ये जो फेक वीडियो ऑडियो जो चल रही है, इन सब चीज़ों से निर्मल करने वाली नहीं है किसी भी तरह का। और जो है दिन रात मैंने पार्टी के लिए कार्य किया है, चाहे शहर हो, बाजार, कोई भी चीज़, डोर टू डोर। हमने दिन में धूप में 11 बजे से हमने 4-4 बजे तक भी वोट मांगी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजल्ट आने से पहले ही और सबको एक तरह से लपेट दो, फलाने भी मदद नहीं की, मतलब 6-6, 7-7 लोगों को जब किसी ने भी मदद नहीं की तो ये इतनी वोट कहाँ से आई है। ये सब लोगों की मेहनत है, दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सब लोगों ने इतना साथ दिया है, साथ देने वालों का इस तरह से हौसला टूटता है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होनी चाहिए थी और लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया है। हम गन्नौर विधानसभा से जीते हैं और किसी तरह की मुझे नहीं लगता कोई कमी। और मैं तो एक बात मानती हूँ, मुझे किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट मेरे साथ है। और दूसरी बात, अगर कोई किसी की तरफ एक उंगली उठाती है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ इशारा करती हैं। किसी करी कराई मेहनत पे पानी फेर दिया, किसी एक पे ही लगा लेते, किसी 2 पे लगा लेते, हाँ, हर व्यक्ति पे। मतलब इस तरह का नहीं करना चाहिए। और मैंने जो अब पूछा, मेरे सवालों का कोई जवाब देना। अब जिस दिन यहाँ आप सब लोग थे, यहाँ भी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी जो मीटिंग हुई है, ये पहले हुई है। जब था जिस दिन ये कहते हैं कि वो आज यहाँ नहीं है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी थी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ और मुझे कोई बिना सूचना के मैं क्यों जबरदस्ती जाऊं भाई। मुझे कोई फोन नहीं, कोई अता पता नहीं, और मेरा फोन ले जाएं और अपना फोन भी चेक करा ले जाएं। इस तरह के झूठे आरोपों से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अच्छे कार्य करने से आगे बढ़ा जाता है, अच्छे कार्य करने चाहिए। जिंदगी में हार जीत तो सब चलती रहती है, हम भी 4 चुनाव हारे भी हैं। मैंने कभी किसी व्यक्ति को, किसी साथ रहने वाले को, किसी को ये नहीं कहा कि भी आपकी कमी रही। मैंने हमेशा चुनाव हारते ये कहती थी कि भाई हमारे कार्यों में कहीं मेरी मेहनत में कमी रही और आगे फिर मेहनत करेंगे। और वही हुआ कि आगे फिर हमने मेहनत की और परमात्मा ने हमारा साथ दिया, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया और ये कभी नहीं हो सकता। और इस तरह के जो आरोप ये लगा रहे हैं ना कि उसकी बात हो गई और वो मिल चुके और वो जा रहे हैं, भाई बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूंगी और जिसमें दम है ना वो लड़ाई लड़ ले मेरे सामने। तो आगामी विधानसभा चुनाव की किस तरीके दिन से आगे हमने विधानसभा की तैयारी थी और ये विधानसभा जो हम अब चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, इसमें विधानसभा की भी तैयारी हमारी हमेशा सब तैयारियां साथ चलती है। तो मैंने तो जीतने के बाद अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। और कोई भी किसी भी तरह से, जब तक मेरे अंदर सांस है, कहीं पार्टी का जो है ना, हम कहीं भी पार्टी का वो नहीं नीचे होने देंगे किसी तरह से। जैसे ऑडियो में बात फैलाई जा रही है, जब वीडियो दे सकते हैं, ये तो ऑडियो है,
ऑडियो दे दे किसी की भी आवाज में किसी की भी ऑडियो बनवाओ, वीडियो बनवाओ, या तो एक एजेंसी ने काम शुरू कर रखा है और वो एजेंसी जो है ना यही काम करती है, उस एजेंसी का और कोई काम नहीं है। और इसको जो है ना और स्पीडअप हम करेंगे। तो काम आज हमारा शुरू हो गया सनपेड़ा रोड पे भी, और ये जो बहुत अच्छी रोड बन गई, आप अच्छे कामों को भी सराह दिया करो कभी। जो सोनीपत शुगर मिल वाली रोड बनी है, इतनी बढ़िया रोड बनी है, जैसे एक्सप्रेस वे है। दूसरा जो है अपना कुबड़ू को जा रही है, अपना गन्नौर से और शाहपुर कुबड़ू रोड जिसको बोलते हैं, इस रोड का भी इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। जहां तक आपने पिछले चुनाव में मेरे से पूछा था कि भाई आपका क्या सपना है, तो मैंने कहा था मेरा सपना यहाँ कॉलेज है, और कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई हमारी, और अब दोबारा दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। कल ही मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और मैं विभाग में भी जाके आई हूँ, और हमारे जो कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में भगवान ने चाहा तो जरूर शुरू हो जाएगा। जगह भी हम दे चुके हैं। और तीसरा जो अपना ये CHC चलती थी, CHC को जो है सब डिविजन हॉस्पिटल की मंजूरी मिल गई है 50 बेड की, और इसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन हमारे नगर पालिका की जमीन थी वो भी हमने दे दिया। थोड़ी दिक्कत क्या आई थी, जो कोरोना का समय था, 1.5-2 साल जो है काम की गति रुकी, और जब हम जीवित रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। हाँ, उस समय तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, लोग बचे, जिंदा रहे, और इस तरह से बाकी हाँ सरकार की हमारी किसी की नीति में ये नहीं था, नियत में, कि काम स्पीड अप ना हो। हम 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहे, उस समय भी रहे और आज भी है, और काम करने के लिए आए। मेरा ध्येय सिर्फ एक ही है, समाज सेवा। जो मैं कहती थी वही मैंने किया। कोई एक व्यक्ति भी पूरे प्रदेश में अगर ये कह दे, निर्मल या निर्मल से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने, कोई तहसीलदार, कोई कलर, कोई थाना, पुलिस स्टेशन, कोई ये कह दे 1 रुपए का भी किसी ने कोई लिया है किसी का, तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। मैं जो हूँ बिजनेस करने नहीं आई, मैं राजनीति करने आई हूँ। राजनीति का सीधा सा मकसद ये, 25 साल जो व्यक्ति लगातार लगा रहता है, लगातार 5 चुनाव लड़ता है, वो किसी बिजनेस के लिए नहीं, वो सिर्फ समाज सेवा के लिए है। जिनका ध्येय बिजनेस है वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। मेरा ध्येय बिजनेस नहीं है, मेरा समाज सेवा है, और वही था, वही है, वही रहेगा। और अपनी जगह अपनी पार्टी में दिन रात सेवा करें, आगे भी इसी तरह करते रहेंगे।